जब सुनाया तो उन्होंने ऐसा कहा, प्रयास आपने किया, सब रिपीट कर दिया। वो सब रिपीट कर दिया उन्होंने। 2 रुपये आप ही देना था, 5 रुपये आप ही देना था, गोपाल सब कर लिया। मतलब वो सारा ध्यान में आ गया, खूब हंसे, वो भी मजा आ गया। एक तो ये हुआ, एक चावल का घटना हुआ, और एक बच्ची एक्सपायर हुई थी मेरी वहाँ सरगुजा में। उस समय लोगों का सहयोग मिला, उसमें भी प्रभु की दया के शाम का टाइम अस्पताल में भर्ती, उसको लीवर ट्रबल हो गया था, आप हो गई छोरी। तो वीडियो थे, उन्होंने संपर्क किया, वो आए हुए थे वेतन देने के लिए, तो सब कर्मचारियों का सहयोग मिला और आराम से काम निपटी। उसकी डेथ वहाँ लिखी थी, तो इस प्रकार से मतलब कोई तकलीफ नहीं पड़ी। और उसके बाद वापस इधर ट्रांसफ़र हो गया सरगुजा से। तो डेथ की खबर अपन बारात में कहीं से आ रहे थे ना, रास्ते में? हाँ, रास्ते में यहाँ किसी की बारात नहीं, वो तो सुमन की बात है। अरे बामना में यहाँ ये अणीरी बारात, ये शुक्ल काय नाम हो, काय नाम हमारा छोरा रो मरी गए, दुबे मैडम रो भाई, हाँ, इसकी शादी की थी। शादी थी, इसकी शादी थी, इसकी शादी में आप लोग आ रहे थे और हम लोग ताल से आ रहे थे। हाँ, ट्रेन में सुमन की डेथ हुई ताल में। मोटा भाई के साथ सत्संग में कोई विशेष बात आप लोग बातें कर? बस बहुत मेहरबानी थी, मोटा भाई दया से जीवी रहे हैं सब। कहीं जो कुछ भी सीखा है उन्हीं के मैंने, जितना भी वहाँ तो कोई बात ऐसी होती नहीं सत्संग की, सत्संग में ऐसे इंटरेस्ट भी नहीं था अपना, ना जानता भी नहीं था उन्हीं को। तो जो कुछ भी अपन जानकारी ली अपना सब इनके। ये मस्जिद के गेट बंद करने संबंधी कोई बात हुई थी मोटा दादा की और अभी नियम से गेट बंद कर चैनल के रात को 10 बजे। हाँ, वो 10 बजे का टाइम था, 15 बजे मोटा बा ही जाता कि चलो उठो, उठ के बाहर बैठते हम लोग, कहीं ज़्यादा बैठना पड़ता था। 10 पौने 10 बजे के बाद आ जाते सोने के लिए कमरे में, तो उठना पड़ता उस समय। 10 बजे का टाइम था उस समय से, 10 बजे पट बंद करते थे। 10 बजे तक बैठे सत्संग में तो डेली मोटा भी बैठा रहता है। भले अपना ने नींद आती तो भी कहीं ना कहीं किताब लेने हुणाया करता। पुस्तक तो बहाना थी, खैर उनका तो, उनके बारे में तो गोपाल के मुँह से हमने सुना कि ये कैसे ते थशे, ये तो हमको गोपाल से सुनने को मिला। ये कैसे ते थशे मोटा भाई के बारे में, कि आपने तो कहीं भी पूछो हुए तो वहाँ मोटा भाई से पूछ ही नहीं, कुछ भी अपने को हो तो। આપણે મોટા ભાઈ છે ને, हाँ, अपने मोटा भाई है ना, મંડળ નહીં મોટા ને हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही बात। उनके बारे में तो, उनके बारे में रणछोड़ भाई ने प्रश्न किया था गोपाल से, वो सुनाऊँ मैं आपको। फिर उन्होंने मेरे को बताया था, गोपाल से निवेदन किया उन्होंने कि गोपाल, मोटा भाई के प्रति हमारा भाव इस प्रकार से आता है, पूज्य भाव, जैसे आपको हम मानते हैं इस प्रकार का भाव उनके प्रति आता है। कशु वांधो નથી, એ પણ પ્રભુએ અપનાવેલા માણસ, એ પણ પ્રભુના અપનાવેલા માણસ છે, इस ढंग से गुजराती में बोले थे। रणछोड़ भाई है गरवड़ वाले, करोड़ वाले का भाव बहुत ऊंचा था। ये तो भाव फिर चढ़ा उतार तो सब में आता है, और मोटा भाई के प्रति इनका उतना उच्च भाव था कि मोटा भाई जब भी वहाँ आते स्पेशल व्यवस्था करते हैं। लेटरिन घर में नहीं थी, तो एक कमरे में अलग, जहाँ मवेशी बनती थी वहाँ ऐसे कमरे थे, उसको लेटरिन के रूप में, वो लेटरिन बाथरूम कहाँ थे पहले, लेटरिन थी तो कच्चे ही रहते थे, वो खुद साफ करता, वो लोग कच्चा रखते थे, वो बा भी आवता हाथे, और 5-5, 7-7 दिन रहते थे वहाँ। 7 दिन तो मुकाम रहता ही था। इतना पूज्य भाव था उनका उस समय। अब ये वो घटना घटी, उसके बाद से भाव उनके भगवान ऐसा होना था या जो भी होना था वो। और अस्पताल में भर्ती हुई, वहाँ तक दवाई गोपाल ने, मैंने गोपाल के शब्द लेटर लिखा, वो सबने पढ़ा होगा, गोपाल ने रणछोड़ भाई को लिखा। रणछोड़ भाई ने अस्पताल में लेटर लिखी पहुँचाया था, दत्त साहब ने लिखा था, છાપ દિયા, ने गोपाल, हाँ इसमें छपा भी है। પ્રિન્ટ કરી દીધા। उन्होंने कहा कि બધા ભક્તો તમારી ખબર પૂછવા આવે છે, એ જાણીને ખુશી થઈ, और તમારા મને जल्दी से તમારો स्वास्थ्य ठीक हुए, इसकी मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से, ऐसा आशय था। पत्र पीयूष की किताब में उसे पूरा लिखा हुआ है। हाँ लिखा, वो जलने के बाद इस तरह से हाँ, चलने और एकदम रिकवर हुए वो,
उनके सामने कई दिनों से भर्ती थे, वो भी बेचारे वहाँ के वहाँ थे नहीं, ये इतने रिकवर हुए कि बस एक भाई ने इनकी सेवा की थी, वहीं की राजपूत समाज की थी, पानी भरने का काम करती थी, उसने बहुत सेवा की। एक बालक तो उसी में जल गया था। देखा अब देख लो चश्मे की तो वहाँ भी मैं करवड़ में रहा तो मोटा भी मैं इनके संपर्क में ज़्यादा रहा। रणछोड़ भाई और हम घंटों बैठे रहते इनके खेत पे या खलियान में चले जाते, कभी खेत पे चले जाते, ज़्यादा मिलना। कभी निर्मल भैया कभी आ जाता था, घरे भी आना जाना था। बादशाह इनके मदर फादर वहीं रहते थे, ये 2-3 परिवार। में ओरिजिनली करवड़ गई। हाँ हमने घर मेरी यहाँ हाँ आणि मोहल्ला में मकान। झाबा में बहुत बैठ के मेरे घर हाँ ये छोरे छोरियों में यही संस्कार है। इन्होंने रात को 12-12 बजे तक उठ के चाय पानी नाश्ता सब कराते हैं। जी हाँ जी, बहुत बड़ी दया है। बहुत बड़ी दया। छोरे छोरी भी हाँ जी, सही बात। विशेष को भी कह दिया या होना दया से जैसा लक्षण आवे अपना, क्या उनकी दया से होता है। समझ में नहीं आया तो कि मेरे में सब होगा हमारा। अरे मतलब बताते जाओ आप क्या है ये क्या नहीं है। अरे यार तुम अभी देखते बाद अभी जो करने का है वो करा करो, चुपचाप सब बाद में हो जाएगा। और चक्कर दे गए खामा। उसके बाद मेरे बाद हरीश है ना, मेरे बाद हरीश है, वो हरीश भी चला गया। मैंने बहुत पीछे पड़ा था मैं। फिर मैंने कहा कि अच्छा मेरे को जान दो, अब मैं यहाँ निवृत्त नहीं बैठ सकता हूँ। भाई यहाँ से मैं रिटायर हो गया, 86 तक बैठा हुआ हूँ क्या। तो मैंने कहा अब जान दो, मेरे को काम काज में लगा। मोटा भाई ने किस्सा सुनाया था इनका, एक वो इंदौर में कोई था तांत्रिक, हाँ जिसकी डेट ऑफ बर्थ 10-10-10 थी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 10-10-10 और मोटा भाई थे 18 सितंबर 18/9/18 नहीं 10 सितंबर 18 मोटा भाई। तो मोटा भाई से वो 8 साल बड़ो तो वो तांत्रिक, जिसके पास में ये ले गए थे वकील साहब आप मेहता जी, मोटा भाई को लेके गए थे कि मोटा भाई चलो सही, अच्छा जानता है वो उन सब सारी बातें बताता। हाँ गाजी को मेरे से मोटा भाई 6 साल बड़े थे। हाँ मैं बा के बराबर था। हाँ तो कहते तुम्हारी बा के तुम्हारी उम्र है क्या? हाँ। बा छोटे थे। तो उसने बताया कि आपको इस एज में संत के दर्शन हुए। हाँ मोटा बाप जी यहाँ पधारे थे राजवाड़ा में, ठाकुर परिवार बुलाया था उनको, मोटा बाप जी को। तो मनाए धनालाल सेठ ने पूछी ने कन्फर्म કર્યું અલરાજપુર वाला कि तुम्हारी उम्र कितनी है कि इतनी है। फिर उन्होंने डिफरेंस निकल के हाँ इस एज में बराबर। बोंडा बाबू जी यहाँ पधारा था, उनको ध्यान आ गया कि लंबा कोट पहनने को था, बटन लगे हुए जोधपुरी कोट में नहीं ऐसा लंबो, और गोल टोपी पहनने को थी। लंबा सा दुबले पतले आदमी थे, मूछें भी थी उनकी, ऐसा सब ध्यान आ गया है मोटा उस एज में बराबर। तो उनके में जो पावर्स थी वो भी सब उसने बताई कि आप तो साहब आप में तो आध्यात्मिक पावर ठूस ठूस के भरे हुए हैं। और जाइंट शब्द वापरियो था मोटा भाई बारे में, यू आर द जाइंट ऑफ द स्पिरिचुअल पावर, ऐसा कुछ बोला था। नरसिंह भगत भी एक रात मेरे यहाँ रुके हाँ सत्संग के लिए मोटा भाई से। जी हाँ। तो मोटा भाई ने बाद में रोका कि यार इनका प्रपंच दूसरा है, हाँ। उनके ग्रुप में अपने को मिलाना चाहते हैं हाँ क्या। जी। गोपाल ने भी ज़्यादा लिफ्ट नहीं दी नरसिंह भगत। उसी ने राजी को ये बताया था, मैं बताऊं उसके आगे का किस्सा हमने मेरे को सुना है। हाँ सुनो, हाँ। बताओ। इंदौर वाले ज्योतिष के पास गया था, हाँ उसने उनकी जो डेट ऑफ बस ठीक है। आपके घर में जो सबसे ज़्यादा एज वाले हैं वो एज, और इसके बाद 75 का बताया था। 73 साल में दादाजी की डेथ हो गई और 72 साल के भाई जी थे। बोले इससे ज़्यादा उम्र किसी की नहीं है आपके यहाँ, ऐसा बताया था। क्या बोल रहे थे? बहुत संत के दादा परिवार में हमारे फादर की जो दादाजी की एज थी उससे ज़्यादा एज किसी की नहीं है पूरे नहीं, परिवार। वो उस तांत्रिक ने बताया था, वो मैं आपको बताता हूँ, मोटा विषय सुना हमने। उसने ये बताया था कि आपको राहु काल आएगा, आपका राहु काल में आपकी तबीयत बिगड़ेगी, राहु की महादशा में। और उसमें आप इतने सीरियस हो जाओगे कि शरीर शायद आपका शरीर भी छूट जाए, ये शब्द उसने कहे थे। तो राहुरी महादशा में गए। इसके पहले मोटा भाई ने वहाँ जाने के पहले मेरे को एक किस्सा सुनाया था
सपना देखा था या कुछ देखा था मोटा भाई ने कि यार मैंने सपने में ऐसा देखा कि मैं बीमार हूँ और हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, सीरियस बीमार हूँ और हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। मेरे पास में एक पेशेंट वो भी बीमार है और किसी ने आके कहा कि वो चला गया। हुआ भी और ऐसा कैसा घटना घटी है इंदौर में, सेम घटना मैंने देवेंद्र से कहा है मैं वहीं था उस समय। ऐसा। हाँ तो मैंने देवेंद्र को कहा तो वो पेशेंट कोलेप्स हो गया तो मैं देवेंद्र आगे बात करी यार मैं यो ऐसो अपना मना मोटा भाई होना है तो कि यार मोटा भाई ने यो किस्सो आप होने दो। तो मैं गया मोटा भाई कर सुबह टाइम नर्स आई राउंड पे तो वह देखी नहीं कि या तो हुत तो है नींद में, वो लगा रखी थी उसको सांस नली क्या बोलते लाल बाबू अरे बा गैस आवे ना ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन की नली निकलेगी तो आप कोई के बिचारो तो वह जहाँ नर्स जाने के सोयो जाए ऑक्सीजन चल रहे हो तो वह कपड़ों तानी न ओढ़ेगी भी न और तो बस मरी हो आप सो। फिर उसको देख मैंने कहा मोटा भाई गया है तो मोटा भाई यूँ करीन देखे भी सही। और सुबह उठे तो मैंने उस दिन और क्या था 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त बाद गया कि 15 अगस्त फ्लैग होस्टिंग हो रहा सामने स्कूल देख रहा मैं, दिख रहा है वहाँ से वातावरण। मैंने मोटा भाई कहा फ्लैग होस्टिंग वही जो मोटा भाई भी देखे हूँ। फिर उनके दांतों की सफाई ने कपड़ा डाल के ना सब मुंह की सफाई करी मैंने उस दिन। तो उसके बाद मेरे को घर आना था तो घर आते समय बा ने मेरे को टोका कि क्यों जाई रहा परमात्मा हमने कि मारे घर जाना जरूरी, मैं चलिए आया पाछा आई जाऊँगा 2 दिन यूँ करिए घर आई गया वहीं 23 तारीख को तो मोटा भाई चले गए 22 को। हाँ तो उसमें क्या हुआ था उस वक्त की बात है। आपने बोला था कि कल सुबह खून देने जाना है वहाँ, आपने खबर दी थी ब्लड मोटा भाई को खून चढ़ने वाला है, मोटा भाई को खून चढ़ने वाला है और रविंद्र ने आज ब्लड दिया है और कल आप चले जाना मेरे से आपने कहा था। तो फिर मैं रात को तैयार हुआ कि सुबह जाऊंगा 4 बजे। तो घर पे ये था कि अभी इसके लिए भी मैंने खून दे दिया था मिसेस के लिए, तो अभी खून दोगे तो अभी मत दो। मैं कहने अब बोलना नहीं, मैं जाऊंगा और सुबह खून देने जाऊंगा। ये रात की बात हुई थी कि सुबह आपको जाना। लेकिन जब मैं तैयार होकर आया तो आपने वापस खबर भेज दी थी यहाँ के कोई नहीं जाए, वो वहाँ ब्लड की व्यवस्था हो गई है, आपको नहीं जाना है, ये मैसेज आपने दिया था किसी के थ्रू। तो गया नहीं था मैं। और रविंद्र के बाद मोटा भाई ने किसी का खून स्वीकार ही नहीं किया, केवल उनके परिवार का, रविंद्र का ही ब्लड लगा उनको और परिवार के बाहर किसी का ब्लड, अस्पताल का कि किसी का उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। ये मेरे को अभी याद है उस समय की। और उस समय राणापुर में था और वो पीलिया हो गया था जबरदस्त। मैं भी राणापुर में था। हाँ, डॉक्टर था, उन्होंने कहा कि यार इनको इंदौर चेकअप करा दो। वो दाहोद ले गए थे, नहीं दाहोद से वापस आए और इंदौर ले जाने की जब बात हुई थी तो ये चेक करा के ले आएंगे। ये बात हुई थी। ये डॉक्टर था राणापुर वाला। हाँ कि उसको जांच करवा दें, गंजा से दुबला पतला डॉक्टर था। हाँ जैन समाज शाह परिवार तो बोले अपन जांच करा के आ जाएंगे, इंदौर में जांच कराने जाएंगे। तो यहाँ से उनको ऐसा करके सुबह जब ले गए तो ये यहाँ पे उनको ऐसा ले गए उठा के, तो मेरे मुंह से निकला, उठा रहे थे सब, तो यार कंधा लगा, ये कहने के बजाय मैंने कहा कंधा दे यार, कंधे से पकड़ यूं निकला। तो जैसे ही बोला कि कंधा दे, एकदम हथका गया साला। मैंने कहा क्या निकल गया। हाँ, उसके बाद मोटा भाई वापस लौट के नहीं, वहाँ गए तो सौभाग्य दुर्भाग्य जो था वहाँ वो ताराबेन के यहाँ गए ना, वहाँ जवाहर राठौड़ के कंट्रोल में आ गए और उन्हें हिलने ही नहीं दिया उसने। तो ऐसा जन्म भी होता सुबह वहाँ क्यों गाल आया। हाँ, लड़की भी नहीं, लाली का जन्म हुआ उसी दिन की बात है, उसी दिन की बात है। इसको 6 अगस्त की बात है। 6 अगस्त को
लाली का जन्मदिन हुआ था। नहीं, हाँ सब तो उसी दिन इंदौर ले गए इंदौर ले गए। नहीं, मैं कुछ और बात देखी भी नहीं एक मिनट, हाँ सुनो, हाँ। मैं सब लोगों के जाने के बाद यार सब लोग आया, मोटा भाई को पूछने नहीं गए इंदौर। मैंने कहा यार गया तो नहीं यार। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा मैं सोच रहा हूँ। मैं गया, वो मेरे को देख करके हाथ में दिया, मेरे को हाँ, आशीर्वाद हाँ, है। हाँ, मेरे को कहे कि पेन और डायरी लाओ। हाँ, उसमें कुछ लिख रहे थे। हाँ। लिखते लिखते उन्होंने किया। अब वो एक लाइन लिखी हुई है। वो लाइन थी कि मेरे को जावा ले चलो, इस तारीख को जाना है। लेकिन अभी वो तक अपने को उसका- पढ़ने में ही नहीं आई थी। नहीं, अभी भी पढ़ने में नहीं आ रही, उसको रिजर्व कर रखी है। ये अपने पास भी है, वो है ना इनके पास? इनके पास ये डायरी, अपने पास भी है वो जो है लिखा हुआ। वो मेरी यहाँ डायरी में छोड़ने का लिखा। था नहीं उनको। एक कागज पे और लिखा था, हमारे को भी दिया हाँ, था। वो तुम्हारे को लिखा, मैं मेरे को कुछ लिख करके दे रहे थे वो, लेकिन हाँ। वो हाथ नहीं चला। नहीं चला होगा। क्योंकि लेकिन- बाद में समझ नहीं उनके- पड़े, बाद में समझ में उनके आई। वो वापस आइडेंटिफाई किया तो तारीख तो समझ में आ गई थी। बहुत पीछे पड़ता था कि मेरे को 12 बजे भी लिखा था दिन आगे का। क्या हाँ, होगा, 12 बजे यहाँ आगे यहाँ क्या से ले होगा, चल। आगे क्या होगा। मैं तो सरस्वती डेट भी दी थी। सरस्वती भाई मैडम साहब, जी का सारा भाई काम साहब। छोड़ छाड़ के मेरे कुंबे से अलग अकेला आ गया आपके पास और आपके पास। अरे यार देखो सही, अभी एक दो को काम करने का जो तुमको कहा, पहले इसको निपटाओ, जब क्या उसके बाद देखते हैं तुम ये चक्कर में। मैं भी इंदौर गया, मोटा भाई लेटे, मैंने मोटा भाई से कहा, कान में बात करता था मैं, यहाँ भी कर लेता था। मैंने कहा मोटा भाई क्या हो रहा है यार, आप शरीर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, प्रार्थना तो करो कि नहीं करो। मोटा भाई को मैंने कहा आप प्रार्थना तो करो गोपाल से। तो वो मेरे को लेटे लेटे के, प्रार्थना नहीं करूँगा मैं, गोपाल करे वो मंजूर मंजूर है, मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। मैंने कहा शरीर से आपने ध्यान ही हटा लिया तो कैसे चलेगा। बोले प्रार्थना नहीं करूँगा, भगवान गोपाल जो करे वो मेरे को मंजूर। ये बात हुई। जब मैं आने लगा तो इतना भ्रम में रहा कि वो वैसे आंख बंद ही रखते थे, और मैंने पैर छुआ तो उन्होंने देखा मेरे को और ऐसा इशारा किया कि ठीक है जाओ। मैं भी मिली ना आयो तो उस समय तक मेरे को आभास नहीं था कि मोटा भाई अब चले जाए। 15 अगस्त के दिन तो उनकी फर्स्ट क्लास तबीयत थी यार। मैंने टेको लेन बैठा हुई, हाँ तो वो बात करी, फ्लैग होस्टिंग देखियो, मैं बड़ा मुंडा की सफाई करी, रुमाल डाली, भाई चल रख के चले गए। नहीं वो कुछ ऐसा कई कारण है, अब क्या बताएं आप। कोई कारण आरण नहीं है, जो वेणो तो वही जानो तो अनार संकल्प किया, सही छोड़ दो। वो उनको जिसको विजन देना था, बात करना थे, सबको उन्होंने कह दिया था कि मैं जाऊँ। आपकी मंदिर के संबंध में कोई ऐसी बात हुई विशेष मोटा भाई से? मंदिर के बारे में तो बताएंगे तो वो आएगा। हाँ वो तो बताया नहीं मैंने। मेरे को सपना आया था कि एरोप्लेन मंडरा है अपने यहाँ, हेलीकॉप्टर टाइप या ऐसा छोटो, और ऊपर से पूछे इज इट जावा, हाँ यस इट इज जावा। तो खट से वो यहाँ उतरी गई ग्राउंड। यह बात में मोटा भाई ने बताई थी, कहा यार यहाँ तो बहुत लोग आएंगे, इसके बारे में बताया, सेंटर बने हुए ऐसे कई लोग आए। मोटा भाई ने एक वही बार लोग कुंडली हैं। बना के बताई थी, 7 साल के चक्र हैं, हाँ ऐसा ये 7 का निकल गया और ये निकल गया। और फिर जो तैयारी का समय है भजन भी वो करते 94 से करते 2000 तक 50 साल हो गए भजन करते करते अखंड कर रहे हैं। देखो आश्चर्य, भगवान की दया। देखो आप, एक दिन लांगा नहीं पड़ा, कितनी आंधी तूफान आया, लेकिन भजन 2 जनों ने भी किया। मोटा भाई ने ये भी कहा था कि मेरे को गोपाल ने कहा था तुम्हारा बद्दू, मैंने छोटा बाबू जी, सब इस जीवन में हो जाएगा आपका पूरा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। हाँ हमारा वो कान और इतना तो मैं दे चुका हूँ, पर न मालूम क्यों मेरा दिल चोटता नहीं है इतना देना। अधिकांश तो देख चुके, थोड़ा बहुत बाकी है वो भी होता है, हो नहीं, जाएगा। गोपाल ने तो कहा था अब हाँ तो 6 कहानी पे आ भी गया थे। ये गोपाल के वर्ड्स हैं, हाँ। અને अणी का मतलब किनारे पर, 6 कहानी मतलब एक कण बार किनारों पर आ गया है हम। बिल्कुल पात्र हो गए और 6 कहानी पे आ गए थे। पहले ये कमेंट था कि थोड़ा बाकी है, लेकिन गोपाल कहे कि अब कहाँ, वो तो वापसी के बाद का आशीर्वाद था कि अब तो 6 कहानी पे आ गए हैं, वो लगभग हो ही गए, इसका ये था। और हम तो आज भी ये मानते हैं
कि मोटा भाई जो है ज्योतिष तो सब ठीक ठाक था। बस वो गुरु अभेद पद पे है। रहे नहीं, पर बाकी कोई कमी नहीं थी उनमें, ये बात अभी नहीं थी, वो अभेद है। ज्योतिष के साथ। मैं बिल्कुल हाँ, दावे से बोल रहा हूँ, जो बोलते अभेद है और बैठे हैं और आपकी सब प्रार्थनाएं होती है और सुनी जा रही है और जवाब मिल रहा है और 10-20 मिनट में जवाब मिलने लगा है। पहले से ज़्यादा कामकाज बहुत पावर से चल रहा है। पर यह है कि कोई आदमी अगर कुछ चाहेगा तो यहाँ होगा नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन यहाँ जो गोपाल मंदिर में होना है और जो चाहते हैं वही होगा। बाकी पूरी दुनिया इधर उधर हो जाए, इसमें एक पत्ता नहीं हिलेगा। ये सत्संग का सार निकला है और अभी भी यहाँ है कि प्रार्थना कर दो, साक्षात हाजिर हजूर बैठे। पावर और दोनों बहुत पावर में, मोटा भाई और माँ, दे आर इक्वली पावरफुल और भयंकर शक्ति चल रही है। लोगों को कुछ भी लगे, लेकिन मेरे अनुभव में शेयर कर रहा हूँ। मुलावे की जैसे ही खबर आई थी ना, तो सर मैं घर में ही था, बूम करके जोर से आवाज हुई, ये उड़ गया था, ये पास मारा भयंकर, और हल्का हल्का पानी गिर रहा था। तो खबर मैंने तो सुनी नहीं और मेरे को एकदम ऐसा हो गया कि भाई गड़बड़ हुई कुछ ना कुछ। उस समय उनके पास कोई भी नहीं था। कोई भी कोई से खुशी को नहीं रखा है। नहीं, हम सब खाना खाने रूम में हाँ, थे, मैं वही तो कह रहा हूँ। बस रूम से आए, बहुत ही इतनी जोर से आवाज हुई थी उसकी, बहुत करके कि मतलब वहाँ इंदौर में बस पास वाले पलंग खाली था, वहाँ कोई पेशेंट ही नहीं आता था, हाँ, खाली पड़ा था। सोते थे। कोई पेशेंट जो आप हुआ उसी का हाँ, पता। उसके बाद वो खाली रहा। वो इनकी डेथ हुई उस दिन, इनके 2 पलंग छोड़ के एक 11 पेशेंट बजे ठीक का भी जो हो टाइम गया। था उस समय यहाँ पे वो हुआ है। हाँ, वो मैं हाँ, बता वो भी सुन, वही सुन रहे हैं। आवाज हुई ना जोरदार। इंदौर में। इंदौर तो एमवाई में पड़ा। एमवाई में थे यूँ। हाँ, नहीं, जो खबर हवा में आई, हाँ, जैसे ही खबर आई वैसे ही वो भयंकर मतलब आवाज हुई, बूम कर गई थी। तो मैसेज आ गया। और मैंने तो कह दिया घर पे भी कि भाई खबर तो बात नहीं करती, जैसे ही आवाज हुई वैसे ही एकदम हल्का हल्का। एक थाली में रोटी खवड़ी यार बाबजी है मोटा भाई। हाँ, बोलो। मोटा भाई के मन संकोच हो तो यार मैं एकाड़ी ले लेतो, एक किनारे खींची लेतो, वो खातो तो बाबजी यूं मिला देते, राफ्टर रोल रोल कर देता था कि खाओ। दो एक थाली। छोटा बाप। छोटे बाप जी ने कहा कि यार मेरे को एक दुख लगा है, या तो तू मेरे पास रहे, हाँ, या मैं उनके मैं तेरे पास रहूँ। गुजराती होता है, उठीन चले गए फिर बेटा। गुजराती को छोड़ के वहाँ जाके बैठ गए मोटा भाई के पास। हाँ, और कंगा में कोई को ईर्ष्या नहीं थे। करता है। मोटा वहीं भाई पे ने कहा जंतराल हाँ, की बात जंतराल कि ये कंगा है, जंतराल रही है। मेरा कंगा है। जंतराल रिजवे का बात। ठीक है। बाजी हाँ, जंतराल। छोटे बाप। सुना से किस्सा वो क्या था सुना दे पहले भी वो तो टेप हुआ आपने वो पछाड़ी- डार्क में है सब वो जो शूटिंग हुई थी वो डार्क में दादी की आपकी दादा की ये अलग है, डार्क ये में आप लाइट इसमें में आप बता दो वही बोलो बोलो वो बोल वो रहा बता है। दो। बस- बोलिए। बस ये आखिरी अभी शांति भाई थे बामने वाले, उनके वही है। हाँ, यहाँ कोटेश्वर ने पूछा था एक ज मानस से नाम पूछा उन्होंने, कौन से बाजू कहो तो सही। तो शांति भी गवा थे तो भाई। हाँ, नहीं दिखे, नहीं मिले कहीं। हाँ, अरे यार, हाँ हाँ डोंट रिस्पॉन्ड एनीवन, ये सुना रहे हैं ना। हाँ, तो वो नर्दा जो पाँव टच करने आई थी बाबजी के चरण स्पर्श करने कोटेश्वर का, ये शांति भाई ने सुनाया था। ये तो जिन्होंने देखा उन्होंने भी कहा। फिर कहेंगे कहीं नहीं यार, वो तो ज्वार आई गई तो पानी ऊपर चढ़ी गई। नहीं बाबजी वो तो चरण स्पर्श करने आई, चरण स्पर्श करके चली गई। बाबजी ने भी आप पेड़ी कहा। ऊपर चढ़े थे। हाँ वो तो वहाँ के कोटेश्वर की बात हाँ, हाँ, कोटेश्वर की तो सुना रहा हूँ। से हाँ ये कोटेश्वर। मेरे को से धन्यालाल जी के लड़के ने हाँ हाँ, और फिर वहाँ कोटेश्वर में पूछो तो शांति भैया हिंदू बेन फादर बामनिया में रहते थे वो, हाँ कि बाबजी अपना आ वखते अपना मंडल में कौन छे ऐसा। हाँ तो मोटा भाई का नाम बताया था कि एक ज मानस से, ये इनको मालूम, इनको भी मालूम। हाँ, बोलो और तो वो क्या? गवाह थे वो तो कि गोपाल विश्वनाथ भाई अरे अकेला गोपाल थे। ने ये बात कही है हाँ, आप तो बोल दो जो यार। आप कह रहे हो वही बात है
अरे जो गोपाल क्या हाँ तो यही कहा कि एक ज मानस है आओ कहते बाजीरा शब्द था कि मोटा भाई वो सिवा दूसरी कोई बात कह रहे हैं। उनके समकक्ष कोई नहीं है। मोटा भाई ही सक्षम है, सामर्थ्यवान है, योग्य है, एक ही सब आदमी कुछ है। एक ही पात्र है। इनके सिवा कोई मंडल में सबसे बड़े भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, जानकार भी ये लाइन यहाँ से समाप्त है, ये भी मोटा भाई ने आपको बताया। मोटा भाई ने तो यही कहा था कि तीन, जैसे उदाहरण दिया था उनका उसके बाद जो है, रामकृष्ण मिशन का, यहाँ कि तीन गुरु पद में रहे। लाइन नहीं रहेगी। तीन ही रहेंगे। और ये मोटा भाई से जब बातचीत गोपाल की हुई तब उन्होंने कहा कि मारे कसम नहीं करो, मारे अध्यक्ष केम बोलाय છે એમ તમને આ બધું તમારા માટે તો કર્યું છે, તમારે જેમ કેમ બોલાય છે, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को अध्यक्ष नहीं रहना, मेरे को नहीं करना। समय उड़ाई थी और बढ़ थी आखिरी बकरी जमीन पर रमेश भाई को दोनों को हिसाब लेके बुलाया था। वाला सत्संग हमारा मतलब ये कि ये वो वाला है, वो आप बोला में कोई मोटा भाई को अलग बुला गया था, मोटा भाई के पास जाके बैठ गए थे वो वाला। हाँ वो वाला तो बता दो। हाँ, जंतराल की बात है ऊपर मेड़ी पे। हाँ तो कुछ लोग इनसे ईर्ष्या करते थे, बड़े लोग वहाँ के, ऐसा सुना है भाई मैं जो सुना वो बता रहा हूँ। तो मोटा भाई अलग बैठे थे जाके, ये लोग बाप जी को घेर के बैठ गए थे, तो वहाँ जगह नहीं थी, मोटा भाई वहाँ नहीं गए, अलग बैठे थे, वो दूर बैठे थे थोड़ा। तो बाप जी समझ रहे थे, बाप जी ने कहा कि यार वो वहाँ बैठे हैं, मेरे को या तो विश्वनाथ भाई महाराज जोड़े होना पाहे पाए हाँ होना चाहिए, या मैं उनके पास होना मुझे उनके पास होना चाहिए, ऐसा मतलब ये महत्व दिया उन्होंने। और ऐसा फिर भी गुजराती लोग नहीं छोड़ रहे थे, तो वो गुजरातियों को छोड़ के मोटा भाई के पास जाके बैठ गए, उनका कंपनी छोड़ दी उन्होंने, उनके पास जाके। चर्चाओं से संबंधित तो बहुत सारी बातें हरदम सिंह जी ने इनकी किताबें लिखी है। अब वो तरतीब बेतरतीब भले हो गई हो, लेकिन उन्होंने काफी मोटा भाई से गोपाल की इनकी क्या चर्चा हुई हरदम सिंह जी की किताबों में है। और विवेकानंद ये तो यहाँ थाना में डिक्लेयर किया बाप जी ने, आ तो रामकृष्ण नो नरेंद्र से ये डिक्लेयर किया। मैं मोटा बिन क्यों, मैं मोटा भी आपने जानकारी बताते का अतरा दिन तो होता ही नहीं कि अपना मणि मंडल रहा। अरे यार मैंने कहा मालूम थी पहले, अभी मालूम हुआ है। वो ढक देते थे यार। हाँ हमें भी मालूम नहीं था, यूँ कहता है। मोटा भाई ने मेरे को बोला था ये हाथ देखते देखते परमार ये साहब गए जन्म में भी तुम पेट की बीमारी से मरे हो। हाँ और मेरे को उस समय हाथों में सूजन हो गई, इस जन्म में भी संभाल के रखना, एक तो ये बोला। और फिर एक बार बोले कि मोटा भाई के जो गुरु भाइयों में है तो उसमें निरंजनानंद की जीवनी पढ़ लेना। यहाँ किताब थी निरंजनानंद, तो निरंजनानंद ऐसे अड़भगत थे वो कि एक बार वो बीमार हुए, रामकृष्ण परमहंस तो लड़ लेके खड़ा हो गया, कोई जाएगा नहीं अंदर, किसी को मिलने नहीं दिया। और मोटाई का जब हार्ट का ऑपरेशन हुआ था तो मैं छोटे थे तीनों, साइकिल पे लेके ड्रेसिंग कराने जाता था। और वापस आया तो परमार साहब और ये व्यास जी और कन्हैयालाल जी पवार साहब ने कहा यार रुको। मैं क्यों, ये बच्चों को घर छोड़ के यहाँ आ जाओ। तो आया गया जल्दी से, उन्होंने कहा मोटा भाई बीमार है, वो सारा गांव यहाँ देखने आएगा, तो आज तुम्हारी ड्यूटी है, तुमको कोई पहचानता नहीं है, हमको सब पहचानते हैं, तो तुम मोटा भाई के यहाँ खड़े हो जाना। और गुप्ता SL गुप्ता था, उसने कहा स्लीप लगा के बताया किसी को भी मिलना जुलना नहीं है।